अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हो सकता है आपके एक कमेंट से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। कामयाबी की असल कीमत, दिल से जीतने वाले रिश्ते। मैं 10 साल बाद अमेरिका से वतन वापस लौटा। एयरपोर्ट पर अजीज़ व क़रीब की लंबी लाइन मेरा इंतज़ार कर रही थी। सबके चेहरों पर खुशी, आंखों में चमक और ज़बान पर मुबारकबाद थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा, वाह, आज तो वाकई ज़िंदगी कामयाब हो गई। डॉलर कमाकर आया हूँ, शहर में आलीशान घर बना लिया है, नई गाड़ी भी ले ली है। अब एक शानदार दावत होनी चाहिए ताकि सबको मालूम हो कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच चुका हूँ। 2 दिन बाद एक बड़े होटल में दावत का इंतज़ाम किया। रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब और मोहल्ले वाले सब मदऊ थे। घर में गहमा गहमी थी। बीवी मेहमानों की फहरिस्त देख रही थी कि अचानक बोली, तुमने अपनी बहन को भी बुलाया है? मैंने बेनियाजी से जवाब दिया, हाँ, सबको दावत दी है, वो खुद आएंगी। दावत का दिन आया। हाल रोशन कुमकुमों से जगमगा रहा था। लोग गले मिल रहे थे, तस्वीरें बन रही थी, तारीफ़ों के पुल बंधे जा रहे थे। लेकिन इस हजूम में एक चेहरा गायब था, मेरी छोटी बहन आयशा का। मैंने फ़ौरन फ़ोन मिलाया। कई घंटों के बाद उसने कॉल उठाई। आवाज़ भारी थी, आयशा, तुम आई क्यों नहीं? सब तुम्हें याद कर रहे हैं। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसकी रुंधी हुई आवाज़ सुनाई दी, भाई भाभी ने कहा था कि आपने ख़ास लोगों को बुलाया है, मैं ना आऊँ तो बेहतर है। मेरा दिल जैसे बैठ गया। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो सबको बुलाया था, वो आहिस्ता से बोली। कोई बात नहीं भाई, आप होश रहें। और फ़ोन बंद हो गया। अचानक हाल की रोशनियां मद्धम लगने लगी, कह के शोर महसूस होने लगे। मैंने फ़ौरन खाना पैक करवाया और गाड़ी लेकर बहन के घर रवाना हो गया। रास्ते पर बचपन की यादें ज़हन में गर्दिश करती रही। वही आयशा जो मेरी किताबें संभालती थी, मेरे कपड़े इस्त्री करती थी और घर में जब मैं अमेरिका जा रहा था तो सबसे ज़्यादा रोई थी। मैंने वादा किया था, जल्दी वापस आऊँगा, तो मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद घर पहुंचो तो दरवाजे पर ताला लटक रहा था। पड़ोसी ने बताया, बेटा, आयशा सुबह से बाहर गई है, शायद किसी काम से। मैंने बार बार फ़ोन किया मगर नंबर बंद था। दिल में अनजाना सा खौफ पैदा हो गया। शाम ढल रही थी और हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। इसी दौरान मेरी नज़र फुटपाथ के किनारे लगे एक छोटे से स्टॉल पर पड़ी। चंद मज़दूर बैठे खाना खा रहे थे और एक सादा लिबास औरत इन्हें प्लेटें पेश कर रही थी। 2 बच्चे उसके पास खड़े थे। गौर से देखा तो मेरे कदम रुक गए। वो आयशा थी। मेरे हाथ से खाने का डब्बा तकरीबन ही गिर गया। वो मज़दूरों से कह रही थी, भाई आराम से खाएं और चाहिए तो बता दीजिएगा। एक मज़दूर ने पूछा, बाजी आप खुद नहीं खाएंगी? वो मुस्कुराकर बोली, बाद में खा लूँगी, पहले आप लोग खा लें, सारा दिन मेहनत करते हैं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सच आ गया। ये वही बहन थी जिसे मैंने होटल की चमकती दावत में जगह ना दी और वो आज बारिश में खड़ी मज़दूरों को खाना खिला रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया। आयशा, वो चौंक कर मुड़ी। मुझे देखकर हैरत और झिझक से उसके चेहरे पर नुमायाँ हो गई। भाई आप यहाँ? मैंने इर्द गिर्द देखा। एक छोटा चूल्हा, चंद बर्तन और बारिश से बचने के लिए प्लास्टिक की चादर। मेरा सर शर्म से झुक गया। ये सब क्या है? तुम यहाँ क्यों काम कर रही हो? वो धीमे लहजे में बोली, भाई शोहर की नौकरी ख़त्म हो गई है, घर का खर्च चलाना मुश्किल था तो सोचा कुछ कर लूँ। यहाँ मज़दूर आते हैं, मैं सादा सा खाना बनाकर बेच देती हूँ, अल्लाह का शुक्र है गुजारा हो जाता है। मैंने लरजती आवाज़ में कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो हल्की सी मुस्कुराई, आप परदेश में थे, मसरूफ़ थे, मैं बोझ नहीं बनना चाहती थी। मेरे जहन में अपनी आसाइश भरी ज़िंदगी घूम गई। कुशादा घर, महंगी गाड़ी, कीमती घड़ी और यहाँ मेरी बहन बारिश में खड़ी रिज़्क कमा रही थी। मैंने पैक किया हुआ खाना उसके सामने रखा। ये तुम्हारे लिए लाया था। उसने डब्बा खोला, फिर मेरी तरफ देखा। आंखों में नमी थी मगर लहजा नरम था। भाई आप, मुझे दावत से ज़्यादा तवज्जो चाहिए थी। ये अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह उतर गए। इसी लम्हे मैंने फ़ैसला कर लिया। अगले दिन उसके शोहर से मिला और उसे अपनी कंपनी में मुलाजमत दे दी। बच्चों के बेहतर स्कूल का बंदोबस्त किया और सबसे अहम बात, अपनी बीवी को समझाया कि रिश्ते दौलत से नहीं बल्कि खलूस और एहतराम से जीते जाते हैं।
چند دن بعد دوبارہ دعوت رکھی، مگر اس بار اپنے گھر کے صحن میں نہ کوئی ہوٹل، نہ کوئی نمود و نمائش۔ سب سے پہلے خود بہن کے گھر گیا، اسے ساتھ لے کر آیا۔ اس دن جب عائشہ میرے برابر بیٹھی تھی تو پہلی بار محسوس ہوا کہ میں واقعی کامیاب ہوں۔ دعوت کے اختتام پر میں نے سب کے سامنے کہا، میں امریکہ سے ڈالر کما کر آیا تھا، لیکن اصل دولت تو مجھے آج ملی ہے، اپنی بہن کی دعائیں۔ عائشہ نے مسکرا کر جواب دیا، بھائی، گھر دیواروں سے نہیں بنتا، گھر وہاں بنتا ہے جہاں اپنوں کی عزت ہو۔ اسی دن مجھے احساس ہوا کہ دولت انسان کو بڑا نہیں بناتی، بلکہ رشتوں کی قدر اسے عظیم بناتی ہے، اور میں نے دل میں عہد کیا کہ آئندہ کبھی اپنی کامیابی کے شور سے اپنوں کی خاموشی کو نظر انداز نہیں کروں گا۔ شکریہ۔